हम यहाँ पर पूरी साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे, एक भी क्वेश्चन इस सीरीज से बचकर नहीं जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ क्वेश्चंस कराए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब है। बिंब का मतलब होता है वस्तु से। 2 सेंटीमीटर लंबाई है वस्तु की, बिंब की। वस्तु की लंबाई को हम ओ से दिखा देते हैं। ओ बराबर कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे रखी है। फोकस दूरी कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी है, इसलिए प्लस में आई। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिंब की जो लेंस से दूरी दे रखी है वो दे रखी है 15 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी या बिंब की दूरी हम माइनस में ले जाते हैं। यू बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि स्थिति, प्रकृति और आकार बताइए। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार बताइए। लेंस का जो सूत्र होता है, लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। 1/v का मान हमें निकालना है क्योंकि हमें प्रतिबिंब की स्थिति और आकार निकालना है। माइनस का 1/u, u का मान दे रखा है माइनस के 15 सेंटीमीटर। 1/10 इज इक्वल टू 1/v माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1/15। 1/15 प्लस का इधर ले आएंगे। 1/10 माइनस 1/15 बराबर कितना हो जाएगा, 1/b। दोनों में लासा ले लेंगे। 10 और 15 में लासा कितना आ जाएगा, 30। 10 10 तियां 30 होता है, 3 एकम 3। 15 दूनी 30 होता है, 2 एकम 2। 1/v, 3 में से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। 1/30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/b। b इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, 30 सेंटीमीटर। प्लस का आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब का बनेगा लेंस के दूसरी ओर। अभी इन्होंने स्थिति भी पूछी है, प्रकृति भी पूछी है, आकार भी पूछा है। आकार निकालने के लिए हम आवर्धन का फॉर्मूला लगा देंगे, आई अपॉन ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू। आई का मान हमें निकालना है, ओ का मान क्वेश्चन में दे रखा है 2 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी का मान अभी निकल गया है 30 सेंटीमीटर। यू का मान दे रखा है माइनस के 15 सेंटीमीटर। 15 दूनी 30, तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस का 4 सेंटीमीटर। आई इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 4 सेंटीमीटर। मतलब प्रतिबिंब की लंबाई कितनी निकल के आई, 4 सेंटीमीटर। हम यहाँ पर थ्योरी लिख देंगे, प्रतिबिंब लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर 4 सेंटीमीटर लंबाई का, क्योंकि यहाँ पर आई का मान माइनस में आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लंबाई का उल्टा तथा वास्तविक बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। एक डायोप्टर क्षमता का मतलब पी का मान दे रखा है 1 डायोप्टर। एक डायोप्टर, एक डायोप्टर लेंस की क्षमता दे रखी है। लेंस की क्षमता का जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, वो होता है P बराबर 1/f। अगर मीटर में दे रखा है तब 100/f होता है, अगर सेंटीमीटर में दे रखा हो तब। ठीक है, फोकस दूरी वाले अभी हम किसी में भी लगाते हैं। फोकस दूरी f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/p। p को हम बटे में भेज देंगे, तो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/p। p का मान कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, मतलब f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 मीटर। मतलब यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो उसकी लेंस की क्षमता कितनी होगी, 1 डायोप्टर। परिभाषा में भी हम यही लिख देंगे, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तब उस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होगी। ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। अवतल लेंस की फोकस दूरी दे रखी है, एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के 15 सेंटीमीटर। अवतल लेंस की फोकस दूरी है, इसलिए हम किस में लेंगे, माइनस में। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, बिंब को लेंस से, बिंब मतलब वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, मतलब यू का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। यू का मान ज्ञात करना है, वस्तु की दूरी ज्ञात करनी है कि उसके द्वारा लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बने। जो प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। हमें आवर्धन m का मान भी ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हम कौन से लेंस की बात कर रहे हैं, अवतल लेंस की बात कर रहे हैं। अवतल लेंस में 2 प्रतिबिंब बनते हैं, दोनों कैसे बनते हैं, आभासी। अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसे बनते हैं, आभासीय प्रतिबिंब बनते हैं। मतलब लेंस के उस ओर जिस ओर वस्तु रखी होती है, और जो भी बाईं ओर की दूरियां होती हैं हम उसको किसमें लेते हैं, माइनस में। बिना सोचे समझे अवतल लेंस में जो भी प्रतिबिंब बन रहा है उसकी दूरी हम किसमें लेंगे, माइनस में लेंगे। बी का मान किसमें लिया जाएगा, अवतल लेंस में माइनस में लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। अब इसमें फॉर्मूला लगा दो। लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f, एफ का मान कितना दे रखा है, माइनस के 15 सेंटीमीटर दे रखा है।
1/b मतलब प्रतिबिंब की दूरी कितनी दे रखी है, माइनस के 10 सेंटीमीटर, माइनस 1/u, u का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब माइनस का 1/u है, इसको उठा करके हम इधर ले आएंगे तो ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इधर 1/माइनस का 10, ये माइनस का 1/15 जब इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 1/15, दोनों को ऐड कर लो, जोड़ दो, 15 और 10 में लासा कितना आ जाएगा, 30, 10 तिया 30 होते हैं तो 3 एकम 3, जितने की मल्टीप्लाई ऊपर करें नीचे करेंगे उतने की ऊपर हो जाएगी, 15 दूनी 30, 2 एकम 2, 1/u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 में से 2 चला जाएगा, माइनस का 1/30 मतलब u इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, माइनस के 30 सेंटीमीटर, मतलब वस्तु की दूरी कितनी निकल करके आएगी, माइनस के 30 सेंटीमीटर। आवर्धन भी पूछा है इन्होंने, जब आवर्धन पूछा है तो आवर्धन का फॉर्मूला लगा देंगे, m इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, आई अपॉन ओ लगा दो, आई नहीं दिया है इसका मतलब हम क्या लगा देंगे, m इज इक्वल टू वी अपॉन यू, m इज इक्वल टू वी अपॉन यू, v का मान कितना दे रखा है, v का मान दे रखा है माइनस के 10 सेंटीमीटर, u का मान हमने अभी निकाला था कितना आया था, माइनस के 30 सेंटीमीटर, घट जाएगा तो m इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा 1/3, मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो 1/3 आकार का बनेगा वस्तु के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रखी है 3 मीटर, वक्रता त्रिज्या को हम किससे दिखाते हैं, आर से, आर इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 3 मीटर। दर्पण की बात कर रहे हैं क्योंकि ऑटोमोबाइल में जो दर्पण लगा होता है वो उत्तल दर्पण होता है। कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जो बाइक वगैरह होती है, कार वगैरह होती है, उनमें कौन सा दर्पण यूज होता है, कौन सा दर्पण प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं, आर बराबर कितना दे रखा है, 3 मीटर। फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर आर बटे 2, आर का मान कितना है, 3/2 मीटर, चाहे 3/2 रहने दो, चाहे इसको 1.5 मीटर लिख लो, 1.5 मीटर लिख लो, हम 3/2 रहने दो, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। एफ बराबर कितना आ गया, 3/2 मीटर। आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है, एक बस है और वो इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है, जब बस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है मतलब बस को हम क्या मान के चलेंगे, वस्तु, क्योंकि दर्पण में किसका प्रतिबिंब दिखाई देगा, बस का दिखाई देगा, तो बस हमारे लिए किसका काम कर रही है, वस्तु का काम कर रही है। तो जो बस की दूरी दे रखी है मतलब वस्तु की दूरी दे रखी है, u बराबर वो कितनी दूरी दे रखी है, 5 मीटर दे रखी है, u बराबर हम क्या लेकर के चलेंगे, माइनस का 5 मीटर। आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, प्रकृति ज्ञात करनी है और साइज ज्ञात करनी है। ठीक है, फॉर्मूला लगा देते हैं। दर्पण के लिए जो फॉर्मूला होता है वो दोनों फॉर्मूला में प्लस और माइनस का फर्क होता है। दर्पण के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, दर्पण के लिए सूत्र हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दर्पण के लिए इस फॉर्मूले में क्या होता है, प्लस लगा हुआ होता है। 1/f, f का मान कितना दे रखा है, 3/2 बराबर 1/v का मान हमें निकालना है, प्लस 1/u का मान कितना दे रखा है, माइनस के 5 मीटर। 2 सबसे ऊपर चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 बटे कितना निकल के आएगा, 3 इज इक्वल टू 1/v, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 1/5, 2/3 माइनस का 1/5 इधर ले आओ तो प्लस का 1/5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/b। दोनों में लासा ले लेंगे, लासा जब लेंगे 3 और 5 में, देखो 3 और 5 में लासा कितना आ जाएगा, 15, 3 और 5 में लासा आ जाएगा 15, 5 दूनी 10 प्लस इसकी गुणा इधर कर देंगे, 3 एकम 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/v, कितना आ जाएगा 13/15 इज इक्वल टू 1/v, मतलब v इज इक्वल टू कितना आएगा 15/30, 15/13, v इज इक्वल टू 15/13 आ गया। चाहो तो 13 से डिवाइड कर दो, जब 13 से डिवाइड करेंगे तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 एकम 13, 2 बचे, दशमलव लगा के 0 बढ़ा देंगे, फिर 13 एकम 13, फिर कितना बचेगा 7, 13 पंजे 65, तो 1.15 मीटर की दूरी पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। आगे क्वेश्चन में कुछ कह रहा है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका अच्छा स्थिति ज्ञात कर ली, प्रकृति भी ज्ञात करनी है और आवर्धन भी ज्ञात करना है। आवर्धन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, m इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू जो फॉर्मूला दे रखा है वो फॉर्मूला दे रखा है, इसके लिए दर्पण के लिए होता है माइनस का v अपॉन यू। दर्पण के लिए इसमें माइनस नहीं होता है लेकिन यहाँ पर माइनस होता है। m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के v अपॉन यू, लगा देते हैं यहाँ पर m इज इक्वल टू माइनस का v का मान कितना दे रखा है, देखो अगर कैलकुलेशन इससे निकालेंगे तो टफ हो जाएगी, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, तो हम v की जगह लगा देते हैं 15/13। u का मान कितना दे रखा है, u का मान दे रखा है माइनस के 5, u का मान लगा देंगे माइनस के 5, 5 तिया 15, m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा, 3/13, तो m इज इक्वल टू निकल करके आ जाएगा 3/13, 13 से अगर 3 को डिवाइड करेंगे तो वैसे निकल के आ जाएगा m इज इक्वल टू 0.23 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण दे रखा है। एफ बराबर कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी इसलिए किसमें लेंगे, माइनस में। कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए, मतलब यू का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। वस्तु की दूरी ज्ञात करनी है कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। गुना शब्द आगे हमने बताया था कि अगर कहीं भी गुना शब्द आ रहा है तो वो किसका मान हो जाएगा, एम का मान हो जाएगा। एम बराबर कितना हो गया, 5 गुना। एम बराबर 5 हो गया, बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। वास्तविक प्रतिबिंब आ रहा है तो हम किसका लेंगे, एम का मान, माइनस का। आभासी प्रतिबिंब आता तो हम एम का मान किसके लेते, प्लस का। प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। अब इसको हल कर देते हैं। एम इजिकल टू कितना दे रखा है, एम इजिकल टू फॉर्मूला होता है वी अपॉन यू। अगर हम दर्पण की बात कर रहे हैं तो दर्पण में एम बराबर कितना होता है, माइनस का वी अपॉन यू। एम का मान कितना दे रखा है, माइनस का 5 इजिकल टू माइनस का वी अपॉन यू। माइनस से माइनस कट जाएगा तो कितना निकल करके आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना हो जाएगा 5u बराबर बी। वी इजिकल टू कितना निकल करके आया, 5u। बी निकल करके आ गया प्रतिबिंब की दूरी। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए। 1/f बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u। दर्पण के लिए प्लस आ जाता है। 1/f, f का मान कितना दे रखा है, माइनस का 15 सेंटीमीटर बराबर 1/v, v का मान कितना दे रखा है 5u प्लस 1/u। दोनों में लासा ले लेंगे, 1/-15 इज इक्वल टू दोनों में जो लासा आएगा वो कितना हो जाएगा 5u। 1 प्लस यहाँ 5 की कमी है, ऊपर गुणा कर देंगे, 5 एकम 5। 1/-15 इज इक्वल टू 6/5u। फिर से गुणा कर दो इधर और इधर, कितना निकल करके आएगा 5u इज इक्वल टू 6 इंटू 15 माइनस का u बराबर 6 गुणा माइनस का 15 डिवाइड बाई 5, 5 दिया 15। u बराबर कितना आ जाएगा 6 गुणा माइनस का 3, u बराबर कितना आएगा माइनस का 18 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति भी पूछी है। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब v का मान पूछा है। v इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इक्वल टू अभी हमने फॉर्मूला निकाला था, v इक्वल टू निकल के आया था 5u। v इज इक्वल टू 5 इंटू यू का मान कितना दे रखा है, माइनस के 18। v इज इक्वल टू 15 18 पंजे 90, माइनस का 90 सेंटीमीटर निकल के आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। एफ इज इक्वल टू कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस में आएगी, माइनस में आएगी। अवतल दर्पण की फोकस 5 है। इसके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। वस्तु की दूरी को हम किससे दिखाते हैं, यू से। यू बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 10 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी हमेशा किसमें ली जाती है, माइनस में। क्या ये वास्तविक होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या ये वास्तविक होगा या नहीं होगा। अब अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। अवतल दर्पण तो हमें पता है कैसा होता है। अवतल दर्पण जिसमें दबा हुआ तल परावर्तक होता है और उभरे हुए तल पर पॉलिश होती है। ये कौन सा दर्पण बन गया, अवतल दर्पण बन गया। अगर हम किरण आरेख खींचने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर ध्रुव दिखा दिया जाएगा P किरण आरेख के लिए, इधर यहाँ पर फोकस दूरी दिखा दो F, इधर यहाँ पर दुगनी दूरी पर सेंटर हो जाएगा। ठीक है, वक्रता केंद्र जिसको बोलते हैं। फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर दे रखी है, वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर दे रखी है। फोकस दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर। देखो इसमें क्या होगा, लेंस का जो सूत्र है, दर्पण का जो सूत्र है वो क्या कहता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f, f का मान कितना दे रखा है माइनस के 5 सेंटीमीटर। 1/v का मान हमें निकालना है प्लस 1/u का मान इन्होंने कितना दे रखा है, माइनस के 10 सेंटीमीटर। u मतलब वस्तु की दूरी। 1/माइनस के 5, माइनस प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस 1/v ऐसा ही नोट कर लो। माइनस प्लस कितना आएगा, माइनस का 1/10। 1/माइनस के 5 माइनस का 1/10, जब इस तरफ आएगा तो प्लस का 1/10 हो जाएगा। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/v। दोनों में लासा ले लो, दोनों में लासा कितना आएगा 10, 5 दूनी 10, 2 एकम 2 प्लस 10 एकम 10, 1 एकम 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/v। 2 में से 1 चला जाएगा तो माइनस के 1/10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/v। तो v बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। यहीं पर लिख देते हैं v इज इक्वल टू माइनस का 10 सेंटीमीटर। जब वैल्यू माइनस में आ रही है, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन में यहां देख सकते हैं फोकस दूरी यहाँ कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। फोकस दूरी यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी ये फोकस दूरी। जब फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, वक्रता त्रिज्या अपने आप 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
और जब भी वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और वक्रता केंद्र पर बनता है, उतनी ही दूरी पर बनता है। अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, बराबर लंबाई का बनेगा, ठीक है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा। हम थ्योरी में लिख देंगे ये बात। यहां से भी दिख रहा है हमें, जब फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर दूर दे रखी है तो वस्तु की दूरी 10, वस्तु की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी है, और जब भी वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है उसका प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक और उसी दूरी पर बनता है, मतलब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, वस्तु की दूरी कितनी दे रखी है? माइनस के 25 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं। उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है। प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है। हमने पिछली बार भी एक क्वेश्चन में बताया था कि कहीं पर ऐसा दे रहा है आधा, एक तिहाई, एक चौथाई या 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, तो वो किसका मान है? m का मान है। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई की आधी है, और दर्पण कौन सा दे रखा है इन्होंने? उत्तल दर्पण। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण की फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है, f का मान हमें निकालना है। सबसे पहले तो उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं। अवतल दर्पण जो होता है उसमें वास्तविक भी बनता है प्रतिबिंब और आभासी भी बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी बनता है, इसलिए m का मान हमेशा प्लस का लिया जाएगा। अगर वास्तविक बनता है तो m का मान माइनस का लिया जाता है। m बराबर फॉर्मूला क्या होता है? m बराबर दर्पण के लिए फॉर्मूला होता है माइनस के v अपॉन यू। वैल्यू लगा दो। m का मान दे रखा है 1/2 माइनस v अपॉन u का मान कितना दे रखा है? माइनस के 25। 25 माइनस से माइनस कट जाएगा, 25 एकम 25 इधर आ जाएगा, 25/2 किसका मान निकल के आया? v का मान। v इक्वल टू कितना निकल के आया? 25/2, 25/2 v का मान निकल करके आ गया, मतलब प्रतिबिंब की दूरी निकल करके आ गई। अब हम फोकस दूरी निकालेंगे, जो क्वेश्चन में फोकस दूरी पूछिए ना कि प्रतिबिंब की दूरी पूछिए। 1/f बराबर दर्पण के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u। 1/f हमें f का मान निकालना है, 1/v, v का मान कितना दे रखा है? v का मान दे रखा है, निकल के आया 25/2, 25/2 निकल के आया, प्लस 1/u का मान कितना दे रखा है? माइनस के 25। दोनों में हम क्या करेंगे? जो सबसे नीचे वाली वैल्यू उसको ऊपर भेज देंगे, 2 एकम 2, मतलब कितना आ जाएगा? 2/25 माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस का 1/25 कितना आएगा निकल के? 1/f इजिकल टू, दोनों में लासा ले लो, लासा कितना हो गया? 25 25, 2 माइनस 1, तो दोनों में सेम है तो लासा सेम आ जाएगा। 1/f इजिकल टू 2 में से 1 जाएगा, कितना आएगा? 1/25, मतलब f बराबर कितनी आ गई फोकस दूरी? 25 सेंटीमीटर। फोकस दूरी निकल के आ गई 25 सेंटीमीटर, यही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध बताइए। अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है n इजिकल टू सी अपॉन बी, यहीं से परिभाषा बन जाएगी। अपवर्तनांक की परिभाषा क्या बन जाती है? वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल। सी का मतलब क्या होता है? वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल। बी का मतलब क्या होता है? माध्यम में प्रकाश की चाल। तो वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल, दोनों के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। इसका सूत्र हो जाता है n बराबर सी अपॉन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये कौन सा क्वेश्चन था? 8वां क्वेश्चन था। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है। वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण दे रखा है 45 डिग्री। क्रांतिक कोण तो हम दिखाते हैं सी से, क्रिटिकल एंगल। वायु के सापेक्ष उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। n बराबर फॉर्मूला क्या होता है? n बराबर फॉर्मूला होता है 1/sin सी। अपवर्तनांक ज्ञात करना है, n बराबर 1/sin सी। साइन सी का मान कितना दे रखा है? 45 डिग्री। सी का मान 45 डिग्री है। साइन 45 का मान कितना होता है? साइन 45 का मान होता है 1/√2। एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? √2 के ऊपर गुणा हो जाएगी तो एन इज इक्वल टू निकल के आएगा √2। ये इसका अपवर्तनांक निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है देखो, यदि किसी पारदर्शी द्रव का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.25 है। एक पारदर्शी द्रव का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक दे रखा है। वायु को हम एयर ए से दिखा देते हैं और द्रव को लिक्विड एल से दिखा देते हैं। तो ए एन एल वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, किसी पारदर्शी द्रव का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.25 है। ए एन एल का मान कितना दे रखा है? 1.25 दे रखा है। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं तथा कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। कांच का अपवर्तनांक दे रखा है वायु के सापेक्ष। कांच का अपवर्तनांक ए एन जी बराबर कितना दे रखा है? 1.5, इतना ही होता है। 1.5 है तो द्रव के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक मतलब एल एन जी, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे देखो, एल एन जी अगर हमें ज्ञात करना है तो फॉर्मूला क्या होता है? जो बाद वाला अपवर्तनांक है तो ऊपर ले लो ए एन जी बटे में कितना आ जाएगा? ए एन एल। वास्तव में एन बराबर होता है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक।
इज इक्वल टू ए एन जी का मान कितना दे रखा है 1.5, जीरो लिख लो। ए एन एल का मान कितना दे रखा है 1.25, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 25 से काट दो, 25 पंजे 125, 25 छिक्का 150, कितना आएगा 6/5। 5 से अगर हम 6 को काटेंगे तो कितना आएगा 5 एकम 5, एक बचा, दशमलव आगे जीरो बढ़ा दिया, 5 दूनी 10, मतलब कितना अपवर्तनांक आ जाएगा 1.2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वायु तथा जल में प्रकाश की चालें क्रमशः 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। वायु में प्रकाश की चाल जो दे रखी है उसको हम सी से दिखाते हैं, कितना दे रखा है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। वायु तथा जल में प्रकाश की चाल इन्होंने दे रखी है 2.25 मीटर। जल में प्रकाश की चाल को हम बी से दिखा देते हैं, 2.25 मीटर, 25 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। एन बराबर फॉर्मूला अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, सी अपॉन बी। एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी का मान दे रखा है 3 गुणा 10 की घात 8 और बी का मान कितना हो जाएगा 2.25 गुणा 10 की घात 8। 10 की घात 8 से 10 की घात 8 कैंसिल हो जाएगा। एन इज इक्वल टू कितना बचेगा 3/2.25, दशमलव बढ़ाया ऊपर 2 जीरो बढ़ा देंगे, 25 से काट दो इसको, 25 अट्ठे 200 होते हैं, 25 निम्मा 225 और ये कितना हो जाएगा 25 एकम 25, 5 पचे 50 हो गया, 25 दूनी 50, 9/12, 3 3 9, 3 चौक 12, कितना निकल करके आ जाएगा एन बराबर आ जाएगा 4/3। ये अपवर्तनांक हो जाएगा जल का। अगला क्वेश्चन कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी दे रखी है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। कांच का अपवर्तनांक एन बराबर दे रखा है 3/2। तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। v का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। n इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, n बराबर फॉर्मूला होता है c अपॉन b। अगर हमें v का मान निकालना है तो इसको इधर ले आएंगे, n को इधर भेज देंगे, तो v बराबर कितना हो जाएगा c/n। c का मान कितना दे रखा है 3 गुणा 10 की घात 8। n का मान कितना दे रखा है 3/2। 2 सबसे ऊपर चला जाएगा, 3 एकम 3, कितना आ जाएगा 2 ऊपर जाएगा, 2 एकम 2 गुणा 10 की घात 8। कांच में जो प्रकाश की चाल निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी 2 गुणा 10 की घात 8। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दे रखा है और कांच का अपवर्तनांक दे रखा है, दोनों वायु के सापेक्ष दे रखे हैं। मतलब ए एन वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ए एन डब्ल्यू इज इक्वल टू दे रखा है इसमें 4/3 और ए एन जी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दे रखा है 3/2। 3/2। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक जी एन डब्ल्यू का मान ज्ञात करना है। बाद वाली वैल्यू ऊपर लग लेते हैं, मतलब दूसरा माध्यम बटे पहला माध्यम। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक मतलब एन डब्ल्यू बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक मतलब एन जी। कितना दे रखा है एन डब्ल्यू का मान दे रखा है 4/3 बटे में एन जी का मान कितना दे रखा है 3/2। 3 और 3 की गुणा हो जाएगी यहाँ पर, 3 3 9, 4 दूनी 8, कितना निकल करके आ जाएगा 8/9। इसका मान आ जाएगा जी एन डब्ल्यू का मान आ जाएगा 8/9। आगे क्वेश्चन में कह रहा है इसी में कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक मतलब क्या आ जाएगा एन जी बटे एन डब्ल्यू। दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक। एन जी का मान कितना दे रखा है, एन जी का मान दे रखा है 3/2। एन डब्ल्यू का मान कितना दे रखा है 4/3। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूनी 8, 3 3 9, कितना निकल करके आएगा 9/8। ये डब्ल्यू एन जी का मान निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है संलग्न चित्र की सहायता से द्रव के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। ये एक चित्र दे रखा है अगले क्वेश्चन में और कह रहे हैं इसकी सहायता से द्रव के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। दूसरा माध्यम, पहला माध्यम ब्रल माध्यम है, दूसरा माध्यम सघन माध्यम है। क्योंकि इसमें देखो यहाँ पर हम एक अविलंब खींच लेंगे, इन्होंने ना अविलंब नहीं दे रखा है, अविलंब हम अपनी तरफ से खींच लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अविलंब हो गया। अब ये टोटल कोण कितना दे रखा था 135 डिग्री, ये वाला कोण कितना हो गया 90। 135 में से अगर हम 90 माइनस करेंगे, 135 डिग्री में से अगर हम 90 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 45 डिग्री। मतलब इसका जो आपतन कोण आई हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। इधर जो ये एंगल दे रखा है वो दे रखा है 120 डिग्री। 120 में से अगर 90 को माइनस करेंगे हम तो बचेगा 30 डिग्री। तो जो अपवर्तन कोण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। मतलब आई की वैल्यू कितनी निकल के आई 45 डिग्री, आर की वैल्यू कितनी निकल के आई 30 डिग्री। पूछ रहे हैं इसमें अपवर्तनांक। अपवर्तनांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एन बराबर स्नेल का नियम लगा देंगे। एन बराबर क्या होता है साइन आई बटे साइन आर, स्नेल का नियम है। एन इज इक्वल टू साइन आई का मान कितना दे रखा है 45 डिग्री, आर का मान कितना दे रखा है साइन 30 डिग्री। वैल्यू लगा दो इसमें, एन बराबर साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 30 का मान होता है 1/2।
2 सबसे ऊपर चला जाएगा, n बराबर 2/√2, √2 से जब हम 2 को काटेंगे तो कितना निकल के आएगा, n बराबर √2। चाहो तो परमीकरण कर सकते हो यहाँ पे, चाहे डायरेक्ट काट सकते हो, ये अपवर्तनांक निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं प्रस्तुत चित्र में दिए गए आंकड़ों से अपवर्तनांक ANL मतलब वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक ANL का मान ज्ञात करना है, और दूसरा कह रहे हैं कि LNG की गणना कीजिए। LNG मतलब एक तो ANL का मान ज्ञात करना है, और दूसरा कह रहे हैं LNG मतलब द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक भी ज्ञात करना है। दो अपवर्तनांक ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन में ये सारी चीजें हमें दे रखी है। क्वेश्चन में दिया है कि ये 30 डिग्री का एंगल है। देखो आपतन कोण कौन सा होता है, अभिलंब और आपतित किरण दोनों के बीच का जो कोण है वो आपतन कोण है। तो आपतन कोण नहीं दे रखा है, लेकिन ये 30 डिग्री दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि टोटल कोण कितना होता है 90 डिग्री। आगे ये 45 डिग्री है, तो ये अपवर्तन कोण भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ये वाला 60 डिग्री कोण है, तो अभिलंब और इसके बीच का कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। यहाँ पर जब ये बाहर निकलेगी तो अपवर्तन कोण कितना निकल के आएगा 30 डिग्री। या इसको हम बोल सकते हैं निर्गमन कोण, जो लास्ट में बाहर निकल रहा है। अब इसमें निकालना आसान है अपवर्तनांक, अगर हमें निकालना है तो जैसे वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक निकालना है, वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक मतलब ANL का मान निकालना है। तो ANL के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला वही लगा देंगे स्नेल के नियम वाला, साइन आई बटे साइन आर। साइन आई की हम बात करें, देखो स्टार्टिंग में जो कोण है वो कितना है 60 डिग्री, और इधर कितना है 45 डिग्री। मतलब आई का मान कितना है 60 डिग्री, और आर का मान कितना है साइन 45 डिग्री लगा देंगे। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। √2 से हम 2 को भाग कर देंगे, जब √2 से 2 को भाग करेंगे यहाँ पर तो कितना निकल के आ जाएगा √3/√2। एक साथ लगा देते हैं, कितना हो जाएगा √3/2, √3/2। ANL का मान निकल के आ गया। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है LNG का मान निकालो। LNG, LNG का मतलब क्या हो गया, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो यहाँ पर ये आपतन कोण भी दे रखा है और ये अपवर्तन कोण भी दे रखा है। वही हम स्नेल का नियम लगा देंगे। स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई, आई मतलब आपतन कोण। आपतन कोण अगर हम इसमें से इस माध्यम में जा रहे हैं, मतलब द्रव में से कांच में जा रहे हैं, और द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है, तो द्रव में जो है वो आपतन कोण हो गया, कितना हो गया साइन 45 डिग्री, और जो इसमें हो गया वो कितना हो गया 30 डिग्री। कांच की बात करें, कांच में कितना दे रखा है 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा साइन 30 डिग्री। साइन 45 बटे साइन 30, साइन 45 का मान कितना है 1/√2। साइन 30 का मान कितना दे रखा है 1/2, 1/√2 और 2 को सबसे ऊपर भेज देंगे, कितना निकल के आएगा 2/√2। जब √2 से 2 को कट कर देंगे, चाहे हम परमेकरण कर देंगे, कितना निकल के आएगा √2 निकल के आ जाएगा। ये किसका मान निकल के आ गया, LNG का मान निकल के आ गया। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं 10th क्लास के लिए। एग्जाम में लगभग पिछले 20 साल से अब तक आए हुए क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन जरूर देख लें, इससे कोई भी क्वेश्चन बच करके नहीं जाएगा। अभी 2 टाइप के क्वेश्चन रह गए हैं अभी। एक प्रिज्म का कोण, प्रिज्म के न्यूमेरिकल पूछे जा सकता है, एक प्रिज्म पे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, या फिर दूरदृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष पे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। प्रिज्म पे एक ही 2 न्यूमेरिकल आ सकता है, 1-2 न्यूमेरिकल हम करा देना जो आ सकते हैं, इनसे बाहर नहीं जाएगा कुछ भी। और दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष पे भी कोई न्यूमेरिकल बाहर नहीं जाएगा, दोनों में करा देंगे। प्रिज्म में सबसे पहले तो प्रिज्म के अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2 बटे साइन a बटे 2। इस फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो a क्या होता है, a को हम या तो प्रिज्म कोण बोलते हैं या अपवर्तक कोण बोलते हैं। डेल्टा m की बात करें, डेल्टा m अल्पतम विचलन कोण होता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में इन्होंने एक क्वेश्चन दे रखा है, इसके आधार पर बोल रहे हैं कि एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री, एक प्रिज्म कोण 60 डिग्री है। प्रिज्म कोण मतलब a का मान दे रखा है, कितना दे रखा है 60 डिग्री। प्रिज्म कोण का मान दे रखा है 60 डिग्री, तथा अल्पतम विचलन कोण दे रखा है 38 डिग्री। अल्पतम विचलन कोण डेल्टा m इक्वल टू कितना दे रखा है इन्होंने 38 डिग्री, 38 डिग्री दे रखा है। आगे कह रहे हैं प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक बताइए, n का मान पूछा है कि n का मान बताइए। तो n बराबर हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा साइन a बटे 2। वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें, n बराबर साइन a का मान दे रखा है 60 डिग्री, प्लस डेल्टा m का मान कितना दे रखा है 38 डिग्री, बटे में कितना दे रखा है इन्होंने 2, बटे में कितना आ जाएगा साइन a का मान लगा देंगे, a का मान कितना दे रखा है 60 डिग्री बटे 2, 2 से इसको काट देंगे। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, n इक्वल टू आ जाएगा साइन 60 और 30 90, 98 डिग्री बटे 2, बटे में कितना आ जाएगा साइन 2 से जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा साइन 30 डिग्री बराबर साइन 49 डिग्री, बटे में कितना आ जाएगा साइन 30 डिग्री बराबर साइन 49 डिग्री। साइन 49 डिग्री का मान क्वेश्चन में दे रखा है, साइन 49 डिग्री का मान दे रखा है 0.75।
साइन 30 का मतलब होता है 1/2, 1/2 का मतलब कितना होता है 0.5, मतलब 50। दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 50 25 दूनी 50 होते हैं, 32 तियां 75, मतलब वैल्यू कितनी निकल करके आएगी 3/2। एन का मान निकल करके आ जाएगा 3/2। ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 3/2 को हम 2 से डिवाइड अगर कर देंगे 3 को तो 1.5 भी लिख सकते हैं, 1.5 आ जाएगा। एक प्रिज्म का यही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के प्रिज्म, अपवर्तनांक दे रखा है इस बार n बराबर 1.5 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है, मतलब ए का मान कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। चाहे प्रिज्म का कोण बोले या अपवर्तक कोण बोले एक ही बात है। तो प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण का मान क्या होगा, प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण मतलब डेल्टा एम का मान पूछा है। वैल्यू को फॉर्मूला लगा देंगे, एन बराबर फॉर्मूला क्या था साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 बटे में क्या है साइन ए बटे 2। एन का मान 1.5 है तो एन का मान 1.5 लगा देंगे। साइन ए प्लस ए का मान कितना दे रखा है 60 डिग्री 60 डिग्री। डेल्टा एम का मान निकालना है हमें, बटे में कितना आ जाएगा 2 डिवाइड बाई साइन ए का मान कितना दे रखा है 60 डिग्री बटे 2, तो इसको कैंसिल कर देंगे। 1.5 इज इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा एम 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम डिवाइड बाई 2 बटे में कितना आ जाएगा साइन 30 डिग्री। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 मतलब 0.5। 1.5 इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम बटे 2 साइन 30 का मान 1/2 मतलब 0.5। 0.5 की हम इधर गुणा कर देंगे, 15 और 5 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 75 75। एक के बाद इसमें दशमलव है, एक के बाद इसमें दशमलव है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.75। इधर कितना निकल करके आ जाएगा साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम बटे 2। अगर हम आगे की बात करें इसमें 0.75 का जो वैल्यू है वो किसका वैल्यू होता है, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था साइन 49 डिग्री का वैल्यू होता है। साइन 49 डिग्री रख देंगे इसकी जगह, 0.75 की जगह क्या रख देंगे साइन 49 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम बटे 2। दोनों ओर के हम कोणों की तुलना कर देते हैं, यहाँ पर भी साइन है यहाँ पर भी साइन है, दोनों ओर कोणों की तुलना कर दो, एंगल्स की तुलना कर दो। दोनों ओर कोणों की तुलना करने पर, दोनों ओर कोणों की तुलना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 49 डिग्री बराबर 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम डिवाइड बाई 2। 2 की गुणा इधर कर देंगे, 49 दूनी कितना हो जाएगा 98 डिग्री बराबर 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम। अब डेल्टा एम का मान निकालना है तो 60 डिग्री इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 60 डिग्री को 98 में से घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 38 डिग्री बराबर डेल्टा एम, मतलब डेल्टा एम की वैल्यू कितनी निकल के आई 38 डिग्री। इसी क्वेश्चन में आगे कह रहे हैं कि आपतन कोण बताइए, आई का मान, आई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ये वाली जो वैल्यू है ना ये आपतन कोण की वैल्यू होती है ए प्लस डेल्टा एम बटे 2। ए का मान कितना है 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम का मान अभी हमने कितना कितना निकाला है 38 डिग्री बटे 2, मतलब कितना निकल के आएगा 98 डिग्री अपॉन 2। 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 49 डिग्री, मतलब आपतन कोण कितना आएगा 49 डिग्री। अपवर्तन कोण का मान भी पूछा है, अपवर्तन कोण के लिए आर से दिखाते हैं, आर बराबर कितना होता है ए बटे 2। ए का मान कितना दे रखा है 60 डिग्री बटे 2, जब इसको काट देंगे तो कितना निकल के आएगा 30 डिग्री। ये अपवर्तन कोण है और ये आपतन कोण हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष के रह गए हैं। निकट दृष्टि दोष का क्वेश्चन है एक, देखो क्या कह रहा है। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूर पर स्थित पुस्तक स्पष्टतः पढ़ सकता है। 20 सेंटीमीटर दूरी पर जो पुस्तक रखी हुई है उसको स्पष्टतः पढ़ सकता है। देखो हमें इसमें कुछ भी नहीं सोचना है, बस इतना ध्यान रखना है जहां रखी पुस्तक पढ़ सकता है व्यक्ति, चाहे निकट दृष्टि दोष हो चाहे दूर दृष्टि, जहां रखी पुस्तक पढ़ सकता है व्यक्ति वो प्रतिबिंब की दूरी है, वहां पर हमें प्रतिबिंब बनाना है जिससे व्यक्ति को वो वस्तु दिखाई दे जाए। जहां तक व्यक्ति देख पा रहा है, जहां तक की पुस्तक पढ़ पा रहा है या कोई वस्तु देख पा रहा है, वहां पर हमें वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है, वस्तु चाहे कहीं भी रखी हो। वस्तु जहां पर दिखाई दे रही है उसको वो प्रतिबिंब की दूरी मान लो। वस्तु कहां तक की पढ़ सकता, क्वेश्चन में कह रहे हैं निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित पुस्तक स्पष्टतः पढ़ सकता है, तो प्रतिबिंब कहां पर बनाना है हमें 20 सेंटीमीटर पर, जिससे उसे वस्तु दिखाई देने लगी। अब आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं प्रतिबिंब कहां बनाना है 20 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब कहां बनेगा सामने की ओर बनेगा, तो प्रतिबिंब की दूरी हम किस में लेंगे माइनस में लेंगे। आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं पुस्तक को स्पष्टता पढ़ सकता है, पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा व कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयोग में लाना होगा। क्वेश्चन में कह रहे हैं 25 सेंटीमीटर पर दूरी पर रखी वस्तु को, यू बराबर कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर दे रखा है। इतनी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब पढ़ने के लिए उसको कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयोग में लाना होगा। फॉर्मूला लगा देते हैं 1/f बराबर 1/v, लेंस के लिए माइनस आता है 1/u,
1/f का मान हमें निकालना है। 1/v की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस के 20 सेंटीमीटर। u की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस के 25 सेंटीमीटर। 1/f इज इक्वल टू दोनों में जो लासा आएगा वो कितना हो जाएगा, 100 100। 20 पंजे 100 होते हैं तो 5 एकम 5, किसका, माइनस का। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 25 चौका 100, 4 एकम 4। 1/f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा, माइनस का 1/100, मतलब f बराबर कितना निकल के आएगा, माइनस का 100 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी निकल के आएगी, माइनस का 100 सेंटीमीटर। इसी टाइप का एक क्वेश्चन इसमें और दे रखा है। एक क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि अगले क्वेश्चन में कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति, ये निकट दृष्टि दोष का व्यक्ति था, तो f बराबर माइनस का 100 सेंटीमीटर निकल के आया। माइनस का 100 सेंटीमीटर आ रहा है, मतलब फोकस दूरी माइनस की आ रही है। फोकस दूरी माइनस की कौन सी होती है, अवतल लेंस की। मतलब निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाएगा, अवतल लेंस प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन दूर दृष्टि दोष का है। देखो, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर दूरी तक देख सकता है। कितनी दूरी तक देख सकता है, 50 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। जहां तक वो देख सकता है वहां हमें क्या बनाना है, प्रतिबिंब बनाना है। यही हमें ध्यान रखना है। बी बराबर माइनस का 50 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब कहां बनेगा, सामने। तो बी बराबर माइनस का 50 सेंटीमीटर दूरी तक देख सकता है। इस व्यक्ति के दृष्टि दोष निवारण हेतु चश्मे में प्रयुक्त होने वाले लेंस की क्षमता बताइए। लेंस की क्षमता बतानी है। दूर दृष्टि दोष का मतलब क्या है, दूर दृष्टि दोष का मतलब व्यक्ति पास का नहीं देख पा रहा है। पास का कहां तक का नहीं देख पा रहा है, 25 सेंटीमीटर दूरी तक का। मतलब वस्तु कहां रखी है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर। दूर दृष्टि दोष अगर दे रखा है मतलब व्यक्ति पास का नहीं दे रखा है। पास का नहीं देख पा रहा है, कहां का, 25 सेंटीमीटर दूरी का, क्योंकि 25 सेंटीमीटर दूरी पर अगर उसको दिखाई देगा तो पास का दिखाई देगा। तो u बराबर मतलब वस्तु की दूरी हम कहां रख लेंगे, 25 सेंटीमीटर। देखो इस वाले क्वेश्चन में निकट दृष्टि दोष था, मतलब वस्तु व्यक्ति दूर का नहीं देख पा रहा। हालांकि क्वेश्चन में इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि वस्तु कहां रखी हुई है, 25 सेंटीमीटर, तो हमने 25 सेंटीमीटर लगा दिया। वैसे ये निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष में उसे कहां का दिखाई नहीं देता है, अनंत का। अगर वस्तु की दूरी नहीं दे रखी होती तो हम इसमें u का मान कितना लगाते, इन्फानाइट लगाते, अनंत लगाते। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में दूरदृष्टि दोष है, इसमें वस्तु की दूरी नहीं दे रखी, तो हम दूरदृष्टि दोष का मतलब उसे पास का दिखाई नहीं दे रहा। तो पास का दिखाई नहीं दे रहा, कहां का दिखाई नहीं दे रहा, पास निकटतम कहां का देखना चाहिए, 25 सेंटीमीटर दूरी तक का। इस पर दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। तो वस्तु की दूरी हम कितनी लगा देंगे, 25 सेंटीमीटर। मतलब ये है कि निकट दृष्टि दोष में अगर वस्तु की दूरी नहीं दे रखी है तो इनफाइनाइट, दूर दृष्टि दोष में अगर वस्तु की दूरी नहीं दे रखी है तो 25 सेंटीमीटर। फोकस दूरी का मान निकालना है f का, 1/f बराबर कितना हो जाएगा, 1/v माइनस 1/v। 1/f f का मान निकालना है। 1/v का मान कितना दे रखा है, माइनस के 50, माइनस 1/u का मान कितना दे रखा है, माइनस के 25। माइनस माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस। 1/f इज इक्वल टू, वैल्यू दोनों में ले लो, लासा आ जाएगा 50, 50 एकम 50, माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 दूनी 50, 2 एकम 2। 1/f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 में से 1 गया, 1/50, मतलब f बराबर कितना निकल के आएगा, 50 सेंटीमीटर। किसका निकल के आया, प्लस का, मतलब कौन सा लेंस प्रयोग होगा, उत्तल लेंस। का मतलब है निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगाया जाता है, अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस आता है, उत्तल लेंस आता है। ये प्रकाश वाले यूनिट के सब इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। अभी विद्युत के इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स रह गए हैं। जो विद्युत वाला चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी वाला यूनिट है, उसके न्यूमेरिकल्स हम अगली वीडियो में कराएंगे, नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक प्रकाश के जितने भी इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे हो गए। इससे एक भी न्यूमेरिकल बच के नहीं जाएगा, एक भी न्यूमेरिकल, सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ पर हल हो चुके हैं।